एक चरित्र आता है भक्तमाल जी में, विट्ठल दास जी। ये विट्ठल दास जी विट्ठल नाम के बहुत भक्त हुए। श्रीमद वल्लभाचार्य जी के पुत्र भी विट्ठल हुए, हितरवंश महाप्रभु के शिष्य भी विट्ठल हुए। पर ये विट्ठल जी अलग हैं। ये मथुरा के एक चतुर्वेदी ब्राह्मण थे विट्ठल। इनके पिताजी जो थे वो राजा के कुल पुरोहित थे। पिताजी और चाचा जी दोनों कुल पुरोहित थे। तो इन्होंने बाल्यकाल में एक दिन क्या देखा कि इनके पिता और चाचा दोनों लड़ रहे थे आपस में। किस बात पे लड़ रहे थे? बोले राजा ने उत्सव के बधाई के रूप में कुछ दक्षिणा दी और कहा आधा आधा कर लेना, और उसके आधे आधे के चक्कर में दोनों में लड़ाई हो गई। इतनी लड़ाई हुई कि बस पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया, परिवार इकट्ठा हो गया, कोई रोकने टोकने नहीं आया। लड़ते लड़ते एक स्थिति पर दोनों ने एक दूसरे के प्राण हरण कर लिए। और इन्होंने बाल अवस्था में वो देखा कि मेरे पिताजी और चाचा दोनों संपत्ति के पीछे लड़ करके मर गए। बोले संपत्ति के पीछे मैं नहीं भागूंगा, जिसने मेरे पिता और चाचा के प्राण हरण, ये तो संसार का सर्वनाश करता है। लाला को जगा दो। नहीं भजन ही कर रहा। हाँ लाला, ताली से भजन चल रहा है। थक गए होंगे बेचारे। अब तुम सामने ही बैठे तो हमको नींद आ रही तुमको देख। कोई बात नहीं, हाँ चलता है। पर सोने वाले पीछे वाली सीट पर बैठते हैं, आगे वाली पर नहीं। वो बेचारे स्कूल के कॉलेज के बच्चे हैं, कहीं से पढ़ा के आए होंगे, थक गए होंगे। बोले दिन भर तो टीचर पढ़ाते हैं, शाम को ही महाराज जी पढ़ा रहे हैं। एक कैमरा वाले भैया क्यों दिखा रहे हो बेचारे को? नहीं देखे, तुम नहीं देखे हो, संग में 4 दिखे। अब लोग ढूंढते रहेंगे चारों में से कौन सा सो रहा था। क्या बता रहा था मैं? विट्ठल जी। तो एक बात तो याद रखिएगा बंधुओं, भक्ति भी आवश्यक है भगवत प्राप्ति में, ज्ञान भी आवश्यक है, वैराग्य भी आवश्यक है और त्याग भी आवश्यक है। ये केवल भक्ति है, बाकी 3 नहीं है तो भी काम नहीं चलेगा। केवल ज्ञान है, बाकी 3 नहीं है तो भी काम नहीं चलेगा। केवल वैराग्य है, भक्ति नहीं है तो भी काम नहीं चलेगा। त्याग है और ज्ञान वैराग्य भक्ति नहीं है तो भी काम है। चारों चाहिए, भागवत, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग। जिसमें त्याग हम लोग अधिकतर करते नहीं। हमारी दीक्षा में 5 संस्कार होते हैं। तो 5 संस्कार में पहले तप्त 2 मुद्राएं, यहाँ गर्म मुद्राएं दी जाती, शंख चक्र। दूसरा पुंड्र तिलक, तीसरा मंत्र, चौथा नामकरण, नया नाम रखा जाता है, और 5वां याग। 5वां संस्कार ये होता है कि आपको किसी भी एक वस्तु का ठाकुर जी के चरणों में त्याग करना है, तब आपकी दीक्षा पूरी होगी। तो एक बालक अभी नासिक में मिला मुझे बोला महाराज जी साल भर हो जाएंगे जुलाई में मेरी दीक्षा को। मैंने कहा अच्छा, पर मैंने एक वस्तु का त्याग किया था जब दीक्षा हुई थी। मैंने कहा अच्छा, पर वो कभी कभी मेरे साथ हो जाती है, मैं क्या करूं? मैंने कहा नहीं होनी चाहिए। त्यागा क्या था ये बताओ? तो बोला चावल। मैंने कहा वाह बहुत बढ़िया। मैंने कहा कोई त्यागने की वस्तु है? अरे हमने कहा था वो त्यागो जिससे तुम्हारा व्यवहार बिगड़ रहा है, वो त्यागो जिससे तुम्हारे विचार बिगड़ रहे हैं, वो त्यागो जिससे तुम्हारा स्वरूप बिगड़ रहा है संसार में। मैंने कहा ऐसे तो कोई चाय त्याग देगा और कोई क्या कहते हैं, बोले मैंने किसमिस त्याग दी। चलो, अरे कौन से बड़ी त्याग कर दिया भाई, किसमिस छोड़ के कुछ बड़ा थोड़ी किया। चलो मैंने बादाम त्यागे, बादाम, किसमिस, चावल, चाय, कोल्ड ड्रिंक, ये कुछ ठीक है नहीं, उनको सीमित होनी चाहिए। पर भक्ति के लिए तुम ठाकुर जी की प्राप्ति के लिए चावल त्यागोगे, रोटी त्यागोगे, सब्जी त्यागोगे? अरे नहीं, इससे अच्छा दुर्व्यवहार का त्याग करो। फिर हमने उसको समझा। मैंने कि भाई चकाचक चावल पा। मैंने जगन्नाथपुरी जाएगा क्या पाओगे, वहां तो महाप्रसाद ही मिलता है। लेकिन त्याग बहुत जरूरी है। एक वस्तु का त्याग करो।
हाँ, एक त्याग है पोशाक। मैं जीन्स नहीं पहनूंगा, मैं टी शर्ट नहीं पहनूंगा, मैं धोती बगलबंदी ही पहनूंगा। हमने त्याग दिए थे आज से 10 साल पहले, आज तक नहीं पहने। रात्रि में कभी कभी खेलने जाते हैं तो टी शर्ट पहन लेते हैं, लेकिन नीचे धोती ही पहनते हैं। जीन्स नहीं पहनी आज तक, कभी पैंट नहीं पहन। कोई नहीं बता सकता कि महाराज जी ने यहाँ पे पैंट जीन्स पहनी हो, नहीं पहनते, त्याग दिया। और कभी जबरदस्ती कोई पहना भी दे तो ऐसा लगता है मेरी नाक दबा दी हो। मतलब मुझे ऐसा लगने लगा है कि मैं रोम रोम से श्वास लेता हूं। और जीन्स पहन लेते हैं तो ऐसा लगता है अब यहां से तो श्वास ही नहीं ले पा रहे हम ऐसा लगता है नाक घुट गई हो। अब वो त्याग एक बहुत बड़ा त्याग है। क्यों? समाज, संसार और सब लोग आपको देख करके टोक सकते हैं, अरे भाई आजकल ऐसे ही रहते हो, बने रहते हो। पर ये भी इतना बड़ा त्याग नहीं है। त्याग दुर्व्यवहार का, दुर्विचार का। विठल दास जी ने त्याग कर दिया संपत्ति का। बोले जो संपत्ति मेरे परिवार को नष्ट कर रही है वो संपत्ति के पीछे मैं नहीं भागूंगा। और एक बात बताऊं, आप सब इनको जानते हो विठल दास जी को। क्यों? इन्होंने एक प्रसिद्ध कीर्तन की रचना की जिसको पूरा विश्व गाता है। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। हे गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय। इस कीर्तन की रचना इन्होंने ही की जिनका चरित्र आप सुन रहे हो, श्री विठल जी। बाल अवस्था में घर की स्थिति देख के घर छोड़ दिया, एकांत में रहने लगे। इनके पिताजी के गुजर जाने के बाद तो राजा बोले कि भाई हमारे कुल पुरोहित पधार गए। बोले हाँ, तो उनके पुत्र को आना चाहिए कुल पुरोहित पदवी पर, वो क्यों नहीं आता? बहुत सैनिक भेजे लेकिन नहीं आए। अंत तो गत्वा उन्होंने कह दिया भाई मुझे वो संपत्ति नहीं चाहिए जिससे मेरे घर के ही लोग पधार गए थे। वो संपत्ति सुखदायी कैसे हो सकती है जिससे इतने बड़े विवाद हो जाते हैं? मेरे पास तो हरिनाम संपत्ति है, मैं उसी में ही राजी हूं। राजा ने फिर बहुत प्रार्थना की तो आपने कहा मैं कुल पुरोहित कर्म करने नहीं आऊंगा, दक्षिणा लेने नहीं आऊंगा, सत्संग सुनना हो तो मुझे बुला लो। तो राजा ने इनको बुलाया। कहते हैं कि मंत्री महामंत्री ये लोग बड़े दुष्ट थे। इन लोगों ने, राजा ने तो कह दिया वो आ रहे हैं सत्संग सुनाएंगे, व्यवस्था करना बढ़िया वाली। मंत्री लोगों ने छत पर व्यवस्था कर दी, क्योंकि वे लोग जानते थे कि वो कीर्तन खड़े होकर के करते हैं और जब कीर्तन करते हैं तो खूब तेज नाचते हैं, आंख बंद करके नृत्य करेंगे, छत से गिर जाएंगे। बहुत ख्याति हो रही है आजकल उनकी। जब गए विठल दास जी, छत पर कीर्तन हुआ और यही गोविंद जय जय गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय गाते 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 आप इतनी द्रुत गति से नृत्य किए। अच्छा, जब ये कीर्तन करते तो बाकी लोगों के भी नेत्र बंद हो जाते। नृत्य करते करते अचानक से कीर्तन की ध्वनि आनी बंद हुई। सबने आंख खोल के देखा तो थे ही नहीं, झांक के देखा तो छत से नीचे गिर गए। खून खून हो गया पूरा शरीर। वैद्य आए, हकीम आए, सबने आकर के देखा प्राण चले गए। राजा ने सबसे क्षमा मांगी, लेकिन सब लोग कहने लगे, बोले राजन आपने बुलाया था, ऐसी व्यवस्था क्यों की छत पर?
गिर गए हमारे स्वामी, पधार गए। आपने कहा मुझसे गलती हो गई, अब इसका मैं क्या करूं। तो माँ, उनकी जो विट्ठल जी की माँ थी, वो घर पे तो रहते नहीं थे, पर वो आई थी कीर्तन में, वो रोने लगी, मेरे तो पति भी चले गए, बेटा भी चला गया, अब क्या करूंगी, किसके सहारे रहूंगी। तो राजा ने कहा, माँ आपके शेष जीवन में जितना धन लगेगा सब राजकोष से आएगा, और अभी के लिए इतनी संपत्ति मैं आपको दे रहा हूं, मेरे राज परिवार में ये घटना हुई है, इसका पूरा दंड मैं अपने ऊपर लेता हूं, ये लीजिए धन। खूब सारा धन धान्य दे दिया। विट्ठल जी का ब्याह भी हो गया था, उनकी पत्नी भी रोने लगी, मेरे भी पति चले गए, उनको भी धन दे दिया। लौट करके जब विट्ठल जी का शव लेकर के आए, एक व्यक्ति वहां बैठा था जो विट्ठल जी के संग कीर्तनों में जाता था, उसने कहा, मुझे लगता नहीं है कि इनके प्राण गए हैं। तो सबने कहा, अरे चले गए भाई प्राण, ये तो ऐसे ही बोल रहे हैं, तुम अर्थी लगाओ, वहां पे शमशान में व्यवस्था करो। उस व्यक्ति ने कहा, आपको जो करना कर लें, 3 दिन आप लोग बस प्रतीक्षा कर लीजिए, मेरे कहे से 3 दिन रुक जाइए बस, और यदि आप फिर भी हठपूर्वक इनका शव लेके गए तो मैं प्राण त्याग दूंगा अपने। सबने कहा ठीक है। 3 दिन तक उनका शव रखा, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गो, इसी का कीर्तन करते रहे। और 3 दिन बाद वो उठ गए, उठ करके बैठे, अपना सिर पकड़ करके थोड़े बोले, ये इतनी तेज दर्द क्यों हो रहा है। और घर परिवार के सब लोग देख करके रोने लगे, अरे हमने तो सोचा आप पधार गए और ऐसा हुआ ऐसा हुआ। उस व्यक्ति को बुलाया, बोले क्या हुआ था, सब बताया। तुम ऐसे छत से गिर गए थे, उसके बाद? बोलो उसके बाद हम तुम्हारा शव ले आए, तुम्हारी माताजी तुम्हारे मरे का सारा धन ले आई, पत्नी भी ले आई, कि तुम चले गए हो, तुम्हारे बाद उनका निर्वहन कौन करेगा। उसी समय अपनी माताजी और पत्नी दोनों का त्याग कर दिया। बोले कि आपको जिस वस्तु की आवश्यकता है उसके पास रहिए, मेरी आवश्यकता नहीं थी। मेरी आवश्यकता केवल इसलिए थी क्योंकि मैं रोटी खिला रहा हूं, मेरी आवश्यकता इसलिए क्योंकि मैं घर चला रहा हूं, और इससे बड़ी मेरी आवश्यकता कोई नहीं है। कान पकड़ के क्षमा मांगते हुए हम आप सबसे निवेदन करते हुए ये बात कह रहे हैं, व्यक्ति के चले जाने पर व्यक्ति गया इसलिए कम रोया जाता है, उससे जो जो फायदे परिवार को थे उसके लिए ज्यादा रोया जाता है। कितने स्वार्थी हैं संसार के लोग। और विट्ठल दास जी को वो बात पता चल गई थी कि बहुत स्वार्थ है इस संसार में। उस समय तो परिपूर्ण रूप से अपने परिवार, पत्नी, माताजी सबका त्याग कर दिया, और जो थोड़ा बहुत उनके पास भी धन था वो भी दे दिया। बोले लो राजकोष से तो तुम्हारा आएगा ही इतना, ये मेरा भी रखो। सब छोड़ करके विट्ठल दास जी चले गए। उनका कीर्तन इतना प्रिय लगा कि इसी कीर्तन को गाते 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 एक दिन ठाकुर जी उनको मिल गए और अपने निकुंज में लेकर के चले गए।